ओम शांति। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं में ये नॉलेज नहीं है, तो परंपरा से ये नॉलेज आ ना सके। ये सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो। वंडरफुल बात ये है कि हमको ये नॉलेज मिल रही है और इस नॉलेज के आधार पर मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान हमको ऊंच पद दिलाते हैं कि अगर हम जितना पढ़ते हैं उतना पोजीशन प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं तो ये नॉलेज हमारे पास नहीं होती है, इसीलिए ये नॉलेज परंपरा से नहीं चली आती है। एक ही बार ये नॉलेज मिलती है, तो इस नॉलेज के आधार पर हमें अपना कितना जीवन का सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये मिलती ही एक ही बार है। बाप आता भी एक ही बार है और सब कुछ लुटाता भी एक ही बार है। कितनी वंडरफुल बातें हैं कि ये सारी चीजें हम समझते हुए भी समझना नहीं चाहते हैं कि ये मिलेगा भी एक ही बार। तो एक ही बार जो चीज मिलेगी उसका रिगार्ड कितना होना चाहिए, उसके प्रति सम्मान कितना होना चाहिए। कितना अलबेलापन आ जाता है जबकि मिलना ही एक ही बार है। देवताओं को भी ये नॉलेज नहीं है, तुम ब्राह्मणों के लिए है नॉलेज, क्योंकि शिव बाबा आए हुए हैं, वो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। इस नॉलेज के आधार पर जीवन मुक्ति मिलती है। इस नॉलेज के आधार पर जितना ये नॉलेज आपके अंदर जाती है उतना आपका जीवन निखर के आता है, तो उतना ही आपको जीवन मुक्ति में ऊंच पद प्राप्त होता है। मुक्ति सबको मिलती है, तो वही नॉलेज जब सबको मिलती है तो मुक्ति सबको मिल जाती है, चाहे शॉर्ट फॉर्म में ही मिले, लेकिन मिलेगी तो सबको ना, कि परमात्मा कह क्या रहा है। हाँ, अब उसमें पढ़ेंगे जो वो उच्च पद पा लेंगे, माना सत्यु की आदि में आएंगे। अब ये पूरी कहानी है। अब जिसे समझ में आ गया उसे भी पता चल जाएगा शांति क्या है, शांति धाम क्या है, भगवान का पढ़ाना क्या है। क्योंकि इतनी उच्च नॉलेज और परमात्मा के द्वारा जब मिलती है तो उसके बाद आत्मा का उद्धार कैसे होता है। तो शास्त्रों में तो ये नॉलेज है नहीं, क्योंकि हमें तो ऊपर से नीचे ही आना था, तो नॉलेज कहां से मिलती है। इस नॉलेज के आधार पर नीचे से ऊपर चढ़ जाते हैं, यही तो इसका महत्व है। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं में यह नॉलेज नहीं है, तो परंपरा से यह नॉलेज आ ना सके। ओम शांति।